हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर आर डूइंग वेल। प्रीवियस वीडियो में हमने सेट के बारे में डिस्कस किया था, सेट किसको बोलते हैं। और हमने देखा जो सेट्स होते हैं उनको दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक को कहते हैं टेबुलर फॉर्म और वीके से रोस्टर फॉर्म, और दूसरी फॉर्म को क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। इनको हमने कल अच्छे से समझा। जिन बच्चों ने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा, मैं उनसे सजेस्ट करता हूँ आप वो वाला वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। चलो, अब हम एमपीटी सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। एमपीटी सेट, एमपीटी सेट किसको बोलते हैं, एमपीटी सेट किसको बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इस वर्ड को देखूं एमपीटी, इसका मतलब क्या है, एमपीटी का मतलब खाली है, ठीक है। तो एमपीटी सेट उस सेट को बोलते हैं जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। इसको हम नल सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल सेट। और वी कैन से वाइड सेट, वाइड सेट। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है जो एमपीटी सेट होता है उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आपको ब्रेसेस लेने हैं, बस उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रखना है, ठीक है। तो ये कौन सा सेट रिप्रेजेंट करता है, एमपीटी सेट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और आप इसको कैसे डिनोट करोगे, फाई से डिनोट करोगे, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एमपीटी सेट, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड null सेट, या मैं ऐसे बोलूंगा null सेट, ठीक है। और वाइड सेट, ठीक है। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, फाई से रिप्रेजेंट करता हूँ या मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, ब्रेसेस से, लेकिन ब्रेसेस में कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूंगा इस एमपीटी सेट का, अगर मैं आपको बोलूंगा द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। ये कौन सा सेट है, ये फाइव सेट है। क्यों फाइव सेट है, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूंगा आप कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स बनाओ, लेकिन वो इंटीजर्स कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, वो लेस देन 5 होनी चाहिए और ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए, लेस देन 5 होनी चाहिए और ग्रेटर देन 7 होने चाहिए। कोई इंटीजर ऐसा नहीं है, तो जो ये सेट है इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, इसी को हम बोलते हैं क्या, फाइव सेट। देखो अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल लूंगा, ये एक सेट है ए, क्या है, एक सेट है ए। ये सेट किसका है, होल नंबर का है। लेकिन आप मुझे कोई होल नंबर बताओगे जो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये वाली, एक्स इज लेस देन 4 ग्रेटर देन 3। एक्स होल नंबर है, क्या कोई होल नंबर है लेस देन 4 ग्रेटर देन 3। अगर मैं आपको बोलूंगा आप मुझे कोई होल नंबर बताओ 4 और 3 के बीच में, 4 और 3 के बीच में कोई होल नंबर है, नहीं है, तो इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, इसी को हम बोलते हैं फाइव सेट, और वी कैन से नल सेट, ठीक है। यहां पे मैंने सेट ए लिया, मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो ये मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स, एक्स होल नंबर, ठीक है। फिर मैंने कंडीशन क्या बोली यहाँ पे, एक्स इज लेस देन 4 ग्रेटर देन 3। आपको कोई होल नंबर बोलना है जो लेस देन 4 है और ग्रेटर देन 3 है। क्या कोई होल नंबर है लेस देन 4 ग्रेटर देन 3, नहीं है। इसका मतलब जो ये सेट है इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, इसी को हम बोलते हैं फाइव सेट, और वी कैन से नल सेट, और वी कैन से एमपीटी सेट, एमपीटी सेट, ठीक है। आई होप आपको एमपीटी सेट की डेफिनेशन समझ में आई होगी।